बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज का व्लॉग जो है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है, यानी कि बच्चे स्कूल जा चुके हैं। हस्बैंड मेरे चले गए छोड़ने के लिए, और जब बच्चे सुबह स्कूल जा रहे होते हैं ना, तो घर की पीछे हालत ऐसी होती है जैसे एक जंगो जदर का माहौल। आप जितना ही रात में समेट लो, जितना ही घर को टाइडी अप करके सो जाओ, लेकिन जब सुबह बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो हर तरह से घर फैलता है। एक तरफ से समेटो नहीं कि बच्चे दूसरी तरफ से फैला के, और कुछ ना कुछ उनकी ढूंढम ढांडी होती है और सारी चीज़ें फैला के चले आते हैं। तो मैं जो है सबसे पहले ही बच्चों के जाते जो है बेड बनाती हूँ। ये मेरी हमेशा की आदत है, जब मेरे बच्चे छोटे भी थे, कि मैं सबसे पहले ना बेड तैयार करती थी, क्योंकि मुझे बड़ी उलझन होती है कि घर में बिस्तर वगैरह फैला हुआ हो और सारी चीज़ें जो है इम्प्रॉपर पड़ी हुई हो। तो मैं सबसे पहले अपनी चीज़ों को जगह पे रखती हूँ और उसके बाद फिर दूसरा काम शुरू करती हूँ। इस तरह ना आधा घर ऐसे ही सिमट जाता है और आपकी सफाई भी आसान हो जाती है। फिर आपने झाड़ू देनी है, मॉपिंग करनी है, जो भी करनी है वो आप पे डिपेंड है। लेकिन अगर घर सिमट जाता है ना, तो आपका आधा काम इसी तरह से जो है हल हो जाता है। तो हस्बैंड के आने से पहले मेरा पूरा घर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रॉपर तरीके से सेट कर देती हूँ। जो जो जगह पर चीज़ें रखने की होती है उन्हें रख के, और सारी चीज़ों को, और जो है बस फिर इंतज़ार करती हूँ कि आएंगे तो फिर हम नाश्ता करेंगे, क्योंकि ये आते हैं और अगर इनको एक्सरसाइज वगैरह करनी होती तो ये करते हैं, वरना नहीं तो मैं पूछ लेती हूँ, अगर नहीं तो फिर मैं नाश्ता निकाल देती हूँ। और नाश्ता करने के बाद फिर जो है ये अपने कामों में लग जाते हैं और मैं फिर किचन वगैरह में चली जाती हूँ, ताकि बच्चों के आने से पहले जो है लंच तैयार रखूँ, क्योंकि वो घर में एंटर होते ही पूछते हैं कि मम्मा आज क्या पकाया है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चों के आने से पहले उनका खाना बिल्कुल रेडी रहे, ताकि आएँ और गरम गरम खाना मैं उनको सर्व करूँ। तो यहाँ जो है सारा मेरा बेड वगैरह सेट हो चुका था, दूसरे कमरे भी मेरे सेट हो चुके थे, और बस यही सोच रही थी कि आज क्या पकाऊँ बच्चों के लिए कि बच्चे खुश हो जाएं। और बस यही होता है, पकाना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये टास्क जो है ना बड़ा मुश्किल होता है कि पकाया क्या जाए। तो बस अगर जहन में आ जाए कि फ़ला चीज़ पकानी है तो फिर तो बहुत आसानी हो जाती है, बल्कि जहन जो है फ़ौरन से वो हो जाता है कि हाँ भाई अब क्या पकाना है। तो बस यहाँ पे सफाई करने के बाद फ़्रेश हो गई थी, और फ्रेश होने के बाद मैं किचन में आ गई थी। मैंने मटर लिए थे एक दिन पहले, आधे तो मैंने बना लिए थे मटर चावल, और आधे जो है मेरे ऐसे ही रखे हुए थे, नहीं छील सकी थी, तो मैंने कहा सबसे पहले ये छील के रखूँ वरना ख़राब हो जाएंगे। और फिर जो है मैंने सोचा, डिसाइड किया कि आज चिकन बिरयानी बना लेती हूँ, बच्चों को बहुत मज़े की लगती है, अच्छी लगती है। तो मैंने कहा उनके आने से पहले बिरयानी तैयार करके रख देती हूँ तो वो खुश हो जाएंगे। और हुआ भी यही कि घर में आते ही सबसे पहले मैं बैठी हुई थी, अपना सारा काम वगैरह निपटा के नमाज़ पढ़ रही थी, तो अब बेटे ने घर में आते पूछा मम्मा क्या बिरयानी बनाई? तो मैं मजाक करी थी नहीं, तो कहता है कि नहीं घर में से तो खुशबू आ रही है। फिर पतीली खोल के देखी तो फ़ौरन से खुश हो गया कि मैं चेंज करके आ रहा हूँ, तो आप मेरे लिए ना निकाल दें। तो बस खाना जो है ना, मैं कहती हूँ कि बच्चों के हिसाब से और बच्चों के लिए ही बनाना चाहिए। हिसाब से तो मतलब मेरे बच्चे तो स्पाइस खा लेते हैं, बल्कि स्पाइस एक्स्ट्रा ही खाते हैं। चटपटा खाना है, इन्हें फीके खाने नहीं अच्छे लगते, ना समझ में आते। तो खाते तो बिल्कुल प्रॉपर तरीक़े का स्पाइस खाना है खाने में, लेकिन ये है कि इनकी पसंद का खाना हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। खुश हो जाते हैं और पेट भर के खाते हैं, और इतनी मेहनत के बाद जब बच्चे पेट भर के खाना खा लें तो आपकी मेहनत जो है वसूल हो जाती है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी के जो महवर है घूमता ही हमारी औलादों के पीछे, हमारे औलादों के इर्द गिर्द है। इनको अच्छे से अच्छा खिलाना, अच्छा पढ़ाना, अच्छा पहनाना, इनका ख्याल रखना, इनकी खिदमतें जितनी हम कर सकते हैं इनकी खिदमतें करना, और बस इनका हर तरीके से इनको जो है आसाइश देना। सब अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक और अपने अपने लिहाज से अपनी औलाद को जो है इंटरटेन करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे खुश रहें और सही तरीके से रहें, मतलब किसी बेराह रवी का शिकार ना हो। और ये जो उम्र होती है, मतलब जो अब जिस उम्र में माशाल्लाह मेरा बेटा है कि 12वें साल में लगा है और बेटी जो है वो 8 साल की, तो ये उम्र जो है ना बड़ी सेंसिटिव होती है। इस उम्र में बच्चों को बहुत पैम्पर करके चलना पड़ता है, उन्हें अपने साथ इन्वॉल्व करना, उनसे हंसी मजाक करना, उनसे बातचीत रखना,
और उनके साथ जो है टाइम स्पेंड करना, तो इससे जो है ना बड़ा मतलब एक बच्चों पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि फिर बच्चे जो है ना बाहर इधर उधर के दोस्त नहीं बनाते। दोस्त बनाने चाहिए, दोस्त ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, लेकिन अच्छे दोस्त बने और अच्छी फैमिली, पढ़ी लिखी फैमिलियों के दोस्त बने। वरना बच्चे जो है ना उल्टे गलत कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ये उम्र जो है ना इनकी यंग एज की तरफ जाती है। और ये बात तो सही है कि हर इंसान के साथ शैतान लगा हुआ है, और शैतान इस उम्र के बच्चों में ज़्यादा वो होता है, क्योंकि उनकी बढ़ती भी उम्र होती है। इसमें ही बच्चों के साथ जो भी चीज़ें जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी चीज़ बच्चे देखते हैं, वो बच्चों को सारी ज़िंदगी उनके जहन में नक्श हो जाती है। तो इस दौरान जो है ना, इस उम्र के दौरान में बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहना चाहिए। उनके साथ आउटिंग पे जाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनकी पसंद का खाना बनाना, उनसे पूछना कि मतलब क्या एक्टिविटी कर रहे हैं आप, किस चीज़ में मसरूफ़ है। यानी कि हर तरह से उनको जो है ना अपने साथ इन्वॉल्व करके रखें, कि आपका बच्चा जो है ना इधर उधर ना जाए, और ना ही बाहर जो है कोई आलतू फालतू किस्म के फ्रेंड्स बनाए। क्योंकि ये उम्र लड़कपन की उम्र होती है, और इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब होते हैं, मतलब हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, और जो पेरेंट्स बड़े मना करते हैं वही चीज़ जो उन्हें बुरी लगती है। और जो बाहर वो जो फ़ज़ूल सी एक्टिविटी अगर किसी की देखते हैं तो उसके ऊपर एडमायर होते हैं, उसके तरफ उसको करने की कोशिश करते हैं। तो अगर घर में आपकी अपने औलाद के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी ना, तो बच्चे फिर इस तरह की जगहों पे बिल्कुल भी मुँह नहीं डालेंगे, और ना ही किसी एक गलत एक्टिविटी में, अल्लाह ना करे कि किसी के बच्चे भी जो है इन्वॉल्व हो। क्योंकि बच्चे जो है ना सरमाया होते हैं, हमारी ना मतलब पूरी ज़िंदगी का एसेट होते हैं। मैं अपने बच्चों को कभी कभी यही बोलती हूँ, कभी मैं बोलती हूँ ना मेरे यहाँ पेन हो रहा है, वहाँ पेन हो रहा है, तो मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मा आप बूढ़ी हो गई। तो मैं उनसे यही मजाक करती हूँ कि जाहिर सी बात है, हमारी हड्डियों का सारा जूस जो है वो निकल रहा है, तो वो आपकी हड्डियों में जा रहा है। क्योंकि हम इतनी मेहनत जो करते हैं आप लोगों के ऊपर, तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि आप लोगों की अच्छी परवरिश कर सकें, आपको अच्छी तरबियत दे सकें, और आपको अच्छा माहौल दे सकें। तो ज़ाहिर सी बात है, जैसे जैसे हमारी उम्र जो है वो ख़त्म होने की तरफ जा रही है, तो हमारी औलाद की माशाल्लाह से उम्र जो है वो परवान चढ़ रही है। तो बस हमारी ज़िंदगी का निचोड़ होता है मेहनत का, कि जो हम अपनी औलाद को देते हैं। अब वो डिपेंड होता है कि अच्छा देते हैं, बुरा देते हैं, लेकिन बुरा तो कोई भी नहीं देता वो, क्योंकि ये बात तो है कि बच्चे अमीर के हों या गरीब के, लेकिन औलाद सबको अजीज़ होती है। अपनी औलाद के साथ कोई भी बुरा नहीं करता, ना कोई माँ बाप बुरा चाहता है, बल्कि अपनी हैसियत के मुताबिक हर इंसान अपनी औलाद के साथ हर 100% उसको देना चाहता है, हर लिहाज से। चाहे तालीम हो, चाहे उसकी तरबियत हो, चाहे उसकी पहनना ओढ़ना हो, चाहे उसकी अखराजात हो, उसकी ख्वाहिशात हो, जो भी हो, हर पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों को 100% दें। तो हमारी भी बस यही ख्वाहिश है और यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी अच्छी तरबियत भी करे और इनको जो है हिदायत वाला भी बनाए, ताकि हमारी भी मुश्किलें आसान हो। तो बस बिरयानी मेरी दम पे चली गई थी, और यहाँ फ्रूट रखा हुआ था, तो मैंने कहा फ्रूट चाट भी बना लेती हूँ, क्योंकि फ्रूट जो है ना रख के फिर इस तरह कोई खाता नहीं है, तो मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ, तो शौक से खा लेते हैं सब हम लोग ना। शाम में थोड़ी सी ठंडी होती है तो बड़ी अच्छी लगती है चिल होके। तो ये भी मैंने काट के रख दिए थे कि चलो ठंडी हो जाएगी तो फिर हम लोग जो है ये भी खा लेंगे खाना खाने के बाद। वैसे मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि फ्रूट चाट खाना खाने से पहले खानी चाहिए, खाने के बाद नहीं। तो बस यहाँ पर जो है ये सारा काम हो गया था, तो फिर मैं लेके बैठ गई थी। बच्चों के स्कूल के कपड़े मैंने वॉश किए थे, तो मैं एक साथ ही इस्त्री करके लटका देती हूँ, क्योंकि इनके रेगुलर यूनिफॉर्म दो दो हैं और उसके साथ फिर एक स्पोर्ट यूनिफॉर्म। तो मैं एक साथ ही इस्त्री करके सारे जो है ना इनकी कबर्ड में हैंग कर देती हूँ, ताकि मुझे बार बार इस्त्री ना करनी पड़े। तो बस यहाँ पर जो है सारे वॉश कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं इस्त्री करके इनको जगह पे रख दूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और जो है मतलब मैं वही बात बोलूँगी कि आप देखते हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करके जाया करें, लाइक करके जाया करें प्लीज़। इट्स फ्री, इसमें कोई पैसा पाई नहीं लगती है, ये बिल्कुल जो है फ्री है। तो यहाँ हो गया रात का वक्त और हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और आजकल कराची का मौसम जो है बड़ा अच्छा हो गया। तो इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। आपको पसंद आया तो दोबारा से बोल रही हूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, मुझे का रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।